मन की चंचलता को कैसे वश में किया जाए, क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक है। इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, एक पल भी ठहरता नहीं है, एक पल भी रुकता नहीं है। आंख बंद करके ध्यान करने बैठो, नाम जप करने बैठो, तो इधर भागेगा तो उधर भागेगा। तब श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को कहा, माता पहली चीज या तो संयम से मन को वश में करो, अगर वो नहीं हो पाता है तो एकमात्र रास्ता क्या बचा है, भगवान के नाम का जाप करो, नाम जपो। जितना नाम जपोगे उतना मन संसार से हटके भगवान में लगेगा। नाम नहीं छूटना चाहिए जिह्वा से। कुछ भी काम हो पर जिह्वा पे राम नाम हो, जिह्वा पर कृष्ण नाम हो। इसलिए आप सब भी जो आए, हम सबसे निवेदन करें। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं हाथ में माला लेके, पर जो नहीं आते ना, वो भी यहाँ बैठे बैठे 3 घंटे जुबान से नाम ही बोलते रहा करो। मानसिक नाम बोलो। कथा सुनते सुनते अपनी जिह्वा से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। गुरु मंत्र बोलो, जो गुरु जिनके हैं गुरु मंत्र बोलो, पर नाम जपो। नाम से मन वश में भी नहीं होगा तो, वश का तो हम नहीं कह सकते, पर इतना कह सकते नाम जप से मन भगवान की ओर बढ़ने लगता है। जैसे मन को अभी संसार प्रिय है ना, नाम जपते जपते इस मन को भगवान भी प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए कपिल भगवान अपनी माता को नाम जप की महिमा बताते हैं। कपिल भगवान माता को सृष्टि प्रकरण भी सुनाते हैं, कैसे सृष्टि बनी। फिर गर्भ गीता का वर्णन सुनाते हैं, भैया दुनिया में कैसे आए, ऐसे ही आ नहीं गए हम, टपक नहीं गए धरती पर, माँ के गर्भ में भी ऐसे ही नहीं आ गए। भगवान ने बड़ी सोच समझ के हमें भेजा। संसार में कैसे कैसे आए, बोले गर्भ में आए। गर्भ में 9 महीने क्या क्या होता वो भी भागवत जी में पूरा वर्णन है। 9 महीने कैसे जीव कष्ट पाता है, और गर्भ में पड़ा पड़ा भगवान से निवेदन करता है, हे प्रभु हमको एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, दुनिया में भेज दो हमें, इस गर्भ से, इस नरक से निकाल दो। भगवान कृपा करके एक मौका देते हैं, तब जीव का जन्म होता है। ध्यान से समझिए इस बात को, जितने यहाँ बैठे ये मौका सब भगवान से मांग के आए हो। गर्भ में कहा था प्रभु एक चांस दो, भगवान ने कहा क्या करेगा मौका लेके, बोला आपका भजन करूंगा। कर दिया वादा भगवान से, और संसार में आके फिर क्या किया, भूल गए। पर हम प्रार्थना करते हैं कि भूलो नहीं, जो वादा किया है निभाइए उसे। वादा बस इतना निभाइए कि संसार में आ गए, काम करेंगे, परिवार का पालन भी करेंगे, पर ये याद रखेंगे कि एक दिन ये सब छूटेगा, सब छूटेगा। और जब ये सब छूट जाएगा तो असल में लौट के कहाँ जाओगे, असल में जिन हरि से हम बने, जिनके दास हम हैं, आखिरकार जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा। अब चाहे वो एक जन्म में चले जाओ, चाहे जन्मों जन्मों लगा के जाओ, समझदार प्राणी कौन, इस जन्म में समझ आ जाए तो इसी जन्म में भगवान का सुमिरन करके भगवान को प्राप्त कर लो। वादा करके जीव अपनी गर्भ से बाहर आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे माया प्रबलता के साथ उस पर अपना असर डालती है, भूल जाता है संसार में क्यों आए थे। लेकिन फिर किसी सदगुरु संत की कृपा से जीवन में भागवत आई, कथा आई, और हमें फिर से याद दिलाया कि आपका और हमारा जन्म भगवान के भजन के लिए हुआ है। कृपा करके तब फिर हमें उस भजन में लग जाना चाहिए। तो कपिल भगवान अपनी माता को गर्भ गीता का वर्णन सुनाते, नित्य नियम कर्म सुनाते। भैया सबकी देखो, जो जो यहाँ आए हो सबकी अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए, सब अपनी एक दिनचर्या बनाओ।
दिनचर्या मतलब सुबह उठ के क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर नाम जाप कितना करेंगे, कितनी देर भगवान के सामने बैठेंगे, कोई भी काम करने से पहले पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। एक दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। उसके हिसाब से रोज फिर नियम बना करके अपने जीवन को 1 महीने तक भी अगर आप दिनचर्या बना के नियमित सेवा करोगे ना, 1 महीने बाद देखना आपका जीवन में कितना बदलाव आएगा। तो अच्छी दिनचर्या बनाओ। सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान, बाद में कोई काम। सबसे पहले उठ के पहले भगवान का सुमिरन, उनकी सेवा। घर में अगर आपके ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा किया करो। चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी पैसा वाले हो, मिलियनर हो बिलियनर हो, पर भगवान की सेवा, अपने घर के ठाकुर की सेवा सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से करनी चाहिए। हम कोई लोग राजी नहीं आते, पैसा आ गया तो घर में सेवा के लिए एक पंडित जी रख लिए नौकरी पे। अच्छे अच्छे घरों में हमने देखा पंडित जी आते हैं रोज सेवा करने, भगवान के वस्त्र बदलने। सेवा करके उनको दक्षिणा दे देते और उनको लगता है ये सेवा हमें लग गई। ऐसे लगती है सेवा? हद हो गई। फिर तो पंडित जी भोजन कर लेंगे, फिर महीना बाद आपको संकल्प दे देंगे, लो जो लीजिए यजमान जी, भोजन का संकल्प आप ले लीजिए। पूजा पाठ की बात अलग होती है, पर सेवा तो अपने हाथ से होनी चाहिए। अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करो, अपने हाथ से उनके लिए भोजन अपने घर वालों के लिए, भले आप किसी सेवक से बना रहे हो, पर ठाकुर जी के भोग के लिए अपने हाथ से बनना चाहिए। उसमें कोई उनके वस्त्र बदलना, उनको आरती पूजा, ये सब अपने हाथों से करो, फिर सेवा का आनंद आएगा।